Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, acids, bases and salts. So introduction part, you are looking at the picture given here, that is lemon, tamarind, sugar, salt, vinegar. आपको दिख रहा है नींबू, इमली, शक्कर, नमक, विनेगर. तो आपने नींबू को टेस्ट किया होगा, कैसा होता है, खट्टा होता है. इसी तरह इमली भी खट्टी होती है. शुगर का टेस्ट स्वीट होता है यानी मीठा होता है. सॉल्ट का नमक वाला टेस्ट होता है. तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है. तो कुछ सब्सटेंस तो सोर होते हैं, कुछ बीटर होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं, तो कुछ सॉल्टी होते हैं. तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करेंगे एज एसिड, बेस एंड सॉल्ट. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिड्स. एसिड्स आर जनरली सोर. एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सोर. और एसिड लेटिन वर्ड एसिड से डिराइव हुआ है. एसिड मतलब सोर. अब देखो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है लेमन, ऑरेंज, विनेगर, ये सारे एडिबल सब्सटेंस है जो कि आप खा सकते हो. तो इसीलिए आप टेस्ट करके बता सकते हो कि ये खट्टा है, और ये खट्टे हैं मतलब ये एसिड है, और इसका केमिकल नेचर क्या है, एसिडिक. लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप सारे सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं बता सकते हो, क्योंकि अगर आप सारे जो एडिबल सब्सटेंस नहीं उन्हें भी आप टेस्ट करोगे तो इट विल गिव हार्म टू योर बॉडी. तो आपको सारे सब्सटेंस को बिना टेस्ट करे भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है. हम सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं जो खाने लायक होते हैं. सो सोर्स ऑफ एसिड, विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड. लेमन के अंदर होता है साइट्रिक एसिड. इसी तरह टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड. ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक एसिड. मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड. एप्पल के अंदर मैलिक एसिड. तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो. अब इसमें एक और है फॉर्मिक एसिड. आंट, जब कोई भी चींटी होती है वो अगर आपको बाइट करती है तो क्या होता है, जब भी आंट बाइट करेगी तो आपको बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होता है. तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड. अब देखो ये सारे एसिड जो होते हैं वो हमें नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स है, ठीक है, कोई इन्हें बनाया नहीं गया, नेचुरली है. तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एसिड्स. नाउ टाइप्स ऑफ एसिड्स, दो टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. तो ऑर्गेनिक एसिड जो अभी हमने पढ़ा जो कि नेचुरली ऑकर होते हैं, लाइक लेमन ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड है, ग्रेप्स और टैमराइन के अंदर टार्टरिक एसिड है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड है. तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो कि जो अर्थ के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना उससे बनाया जाता है, और ये बहुत ही हार्मफुल भी होते हैं कि आप इन्हें टेस्ट नहीं कर सकते. आप ऑर्गेनिक एसिड को आप टेस्ट कर सकते हो बट मिनरल एसिड्स को कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि दे विल कॉज हार्म टू यू. एग्जाम्पल सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. तो यहाँ पर आपने दो टाइप्स देखे, ऑर्गेनिक और मिनरल. ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली वीक एसिड्स होते हैं, और मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं कोरोसिव इन नेचर, दे कैन कॉज हार्म टू यू. दे कॉजेस बर्न्स ऑन स्किन. अगर आपकी स्किन पर अगर ये गलती से गिर भी जाता है ना तो आपकी स्किन जल जाती है. सो दे आर वेरी मच कोरोसिव इन नेचर. एग्जाम्पल सल्फरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वीक एसिड क्या होते हैं, माइल्ड इन नेचर. ये आपको ज़्यादा हार्म नहीं करते और ना ही आपकी स्किन को बर्न करते हैं. जैसे कि आप ग्रेप्स वगैरह खाते हो तो उनमें जो एसिड होता है वो आपको बर्न नहीं करता है. सो दे आर वीक एसिड. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड्स टेस्ट सोर. एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर. दे आर सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं. दे आर कोरोसिव इन नेचर. सारे कोरोसिव नहीं होते बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, दे आर कोरोसिव. एंड एसिड्स कैन बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक एंड ग्लास कंटेनर. एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर के अंदर स्टोर करके नहीं रखा जाता है. दे आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर्स. तो ये आपकी एसिड्स की प्रॉपर्टीज है, इनसे आप बता सकते हो कि सब्सटेंस एसिड है. और जो हम बोल रहे हैं कि बिना टेस्ट के आपको बताना है वो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज थ्रू इंडिकेटर्स जो लैब में यूज होता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बेस. बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर, कड़वा. सो इसका यहाँ पे आप सब्सटेंस देख रहे हो, सॉप, चॉक, ब्लीच और ये सब. तो ये सब क्या है, बेस है. और ये बेस है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन सब्सटेंस को, इनका केमिकल नेचर कैसा है, दे आर बेसिक इन नेचर. तो एसिड्स होते हैं सोर और बेसिस होते हैं बीटर. ओके, डू यू गेट इट. अब हाँ, आप सारी बेसिस को टेस्ट नहीं कर, जिस तरह मैंने आपको कहा आप सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, उसी तरह आप सारे बेस को टेस्ट करके नहीं बता सकते हो. तो जैसे सॉप
में है NaOH, हाउस होल्ड क्लीनर्स जो आप यूज़ करते हो ना, विंडो क्लीनर्स और ये, और एंटासिड्स जो आपको एसिडिटी होती है तब आप जो टैबलेट्स वगैरह लेते हो, दे आर ऑल्सो बेस। सो आप देख रहे हो NaOH दैट इज कॉल्ड ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउस होल्ड क्लीनर्स में NH3 अमोनिया, एंटासिड्स में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर। लाइम वाटर यहाँ पे लेमन वाटर नहीं है, यहाँ पर लाइम वाटर जो चूने का पानी होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन विंडो क्लीनर। सॉप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर बेसिस। नाउ बेसिस आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस जो बहुत ही कॉरोसिव होता है नेचर में। सिर्फ एसिड ही कोरोसिव नहीं होते, बेस भी कोरोसिव होते हैं। सो यू जस्ट डोंट वांट टू टेस्ट दिस, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हो बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर। वीक बेस आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, as you can look at the diagram. Now coming to the properties of base, it test bitter, इसका टेस्ट बीटर होता है। इट फील स्लीपर इन टच, आप जब भी सॉप है या कोई डिटर्जेंट पाउडर है, अगर वो पानी के साथ मिक्स होता है और आप उसको हाथ में लेते हो तो क्या होता है, स्लीपर ही होता है। फ्यू बेसिस आर वाटर सॉल्युबल, कुछ बेस जो होती है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है और कुछ जो होती है वो सॉल्युबल नहीं होती है। सो जो सॉल्युबल होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्काली। और आपको ये ध्यान रखना है कि सारे एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एसिड्स का टेस्ट सोर होता है लेकिन बेस का टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। एसिड स्लीपरी फील नहीं करते जो आप टच करते हो, जबकि बेस में आप जब टच करोगे तो आपको कैसा फील होगा, स्लीपरी। और जो वाटर सॉल्युबल बेसिस उनको हम कहते हैं एल्काली। सो कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड द टेस्ट। हमने पढ़ा था एसिड सोर होता है टेस्ट में और बेस बीटर होता है, लेकिन क्या आप ये बताने के लिए वो एसिड या बेस है तो हर सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस बिकॉज दे कुड हार्म अस। अब अगर आप टेस्ट नहीं कर सकते उन सब्सटेंस को, देन हाउ विल यू फाइंड इट्स नेचर दैट इट इज एसिड और बेस? सो लुक एट इट। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस are used to test whether a substance is acidic or basic। देखो आप सारे सब्सटेंस को तो टेस्ट कर नहीं सकते हो क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, इसीलिए हम लैब में या आप कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हो जिनसे हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। So indicators are substance that show different colors in an acidic and basic medium। जब भी आप इंडिकेटर को कोई एसिड में डालते हो या बेसिक मीडियम में डालते हो तो वो अलग अलग कलर बताएंगे और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होगा, कोई कलर नहीं होगा। तो इससे हम बता पाएंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सो सम नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स आर, जो आपको नेचर से मिलते हैं, लाइक लिटमस इंडिकेटर as you can see in the diagram, it are available in the form of paper or strip or solution। टर्मरिक इंडिकेटर जो हल्दी होती है आपकी उससे, चाइना रोज इंडिकेटर जो आपके गुड़हल का जो फूल होता है ना उसको वार्म वाटर में डाल करके हम चाइना रोज इंडिकेटर बना सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स है जिनसे हम बताएंगे विदाउट टेस्ट करे हुए, बिना चखे कि वो सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। सो लिटमस इंडिकेटर, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। देखो लाइकन्स ये प्लांट होते हैं, इनसे हमें लिटमस इंडिकेटर मिलता है और जब आप इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालते हो तो ये पर्पल कलर यानी मॉव कलर का होता है और इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, स्ट्रिप्स और पेपर। और ये आपको सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है, स्ट्रिप में भी मिलता है और आपको इसके पेपर भी मिलते हैं, लाइक ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, जिससे आप बता सकते हो विथ चेंज इन कलर कि वो सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। सो बेसिकली दिस इज़ फॉर एसिड एंड बेस टेस्ट कि ये टेस्ट करने के लिए होता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि न्यूट्रल में तो कोई भी चेंज नहीं होता है। सो एक बार इसको ध्यान से देख लो, ये लाइकन से एक्सट्रैक्ट होता है। कहाँ से होता है, लाइकन से मिलता है हमें ये।
नाउ वी विल सी अफेक्ट ऑफ लिटमस इंडिकेटर। जैसे देखो पेपर है तो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर था, जब हमने इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो देखो उसका कलर चेंज होकर क्या हो गया है, रेड। इसी तरह नीचे वाले डायग्राम में देखो कि जब आपके पास रेड लिटमस पेपर है और आपने उसको बेस वाले में डाला है तो वो क्या हो गया, ब्लू। तो जब भी ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है देन इट इज़ एन एसिडिक सॉल्यूशन, और रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट होता है देन इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो आपने बिना टेस्ट किए बता दिया है कि मतलब आपने कलर चेंज में ऑब्जर्वेशन देखा और उससे आपने बता दिया कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। So I think so it is clear that how to test the substance whether it is acidic or basic by the litmus paper. So now we will perform an activity. जैसे कि आप देखो यहाँ लेमन है और ऑरेंज है। आपको पता है लेमन जूस ऑरेंज जूस क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक है तो यहाँ पर अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर रखा है तो वो क्या हो गया, रेड में टर्न हो गया। अगर मैं यहाँ पर रेड ही रखती तो कोई चेंज नहीं होता क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता ये एसिड है या बेस है। तो अगर मैंने जब ब्लू रखा है ना तो वो रेड में चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखो कि जब भी आपको एसिडिक टेस्ट करना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर किस में टर्न होना चाहिए, रेड में। और अगर बेस का टेस्ट करना है तो रेड लिटमस पेपर शुड बी कन्वर्टेड इनटू ब्लू। नाउ न्यूट्रल सॉल्यूशंस। अब देखो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अगर रेड लिटमस पेपर डालते हो और ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो भी ना तो रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज आता है ना ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज आता है। मतलब रेड का रेड ही रहता है और ब्लू का ब्लू ही रहता है। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि ये ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं। तो एक बार हम देख लेंगे, जैसे बेस है उसमें अगर आपने रेड लिटमस पेपर डाला तो किस में कन्वर्ट हुआ, ब्लू में। लेकिन आप ब्लू डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आपने एसिड में भी अगर मैंने दोनों रेड और ब्लू डाले हैं तो रेड वाले में तो नो चेंज और ब्लू वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन द रेड। और न्यूट्रल में देखो रेड वाला और ब्लू वाला सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। रेड लिटमस पेपर जो था वो रेड ही रहा और ब्लू जो था वो ब्लू ही रहा। तो कमिंग अप टू टर्मरिक इंडिकेटर, इट इज़ अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। आप सबको पता है ये नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर इट, आप इसको घर पे भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, पानी लेना है, पानी में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, उसको तब तक हिलाना है जब तक कि वो ब्राइट येलो नहीं हो जाए। मतलब उसको गाढ़ा गाढ़ा रहने देना है, पानी को एकदम उसको पतला नहीं करना है। और फिर इस टर्मरिक सॉल्यूशन को आप किसी में स्टोर करके रख लो या फिर आप एक वाइट पेपर को इसके अंदर डिप कर लो और आप इससे बना सकते हो टर्मरिक इंडिकेटर। अब देखो जब भी टर्मरिक पेपर जो होगा ना, अगर आप उसको बेस में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एसिड में डालोगे ना तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो येलो का येलो ही रहेगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, फर्स्ट में जो बाउल पड़ा है उसमें एसिड है तो वो येलो का येलो ही रहेगा, और जो सेकंड बाउल है उसमें बेस सॉल्यूशन है। तो जब आपने उसमें टर्मरिक इंडिकेटर में उसको बेस वाले को ऐड किया था तो वो डार्क रेड कलर का हो गया है। अब देखो जब भी आप कोई वाइट शर्ट है, अगर उस पर टर्मरिक स्टेन है, हल्दी गिर गई है, और अगर आप उसको साबुन से धो रहे हो ना तो क्या होगा कि वो हल्दी का दाग जाएगा नहीं, वो और कौन से कलर में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। अब बताओ ऐसा क्यों होता है कि जब आप वाइट शर्ट पे अपने हल्दी का दाग लग जाता है और आप उस पर साबुन लगाते हो तो वो रेड कलर हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉप क्या होता है, बेस होता है, और बेस में टर्मरिक क्या हो जाएगा, रेड। नाउ कमिंग टू चाइना रोज इंडिकेटर। आपको चाइना रोज इंडिकेटर मैंने कल बताया था, ये गुड़हल के जो फूल होते हैं ना उससे मिलता है। तो आपको कुछ गुड़हल के फूल कलेक्ट करने हैं, उसको बीकर में डालना है और अब उसके अंदर गर्म पानी डालना है और उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रहने देना है। तब तक रहने देना है जब तक कि वाटर अपना कलर चेंज कर लेता है और ये थोड़ा पिंक कलर का हो जाता है। तो ये जो होता है वो ही आपका चाइना रोज इंडिकेटर होता है। इसको भी आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो और ये भी एक नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर है। अब इसका क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। जब भी आप इसको एसिड में डालते हो ना चाइना रोज इंडिकेटर को, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो डार्क पिंक कलर में टर्न हो जाएगा, जिसको आप मैजेंटा कलर भी बोल सकते हो। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि चाइना रोज इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप जब एसिडिक सॉल्यूशन में गई
तो वो एसिडिक सॉल्यूशन कैसा हो गया, डार्क पिंक कलर का हो गया। इसी तरह से जब आप बेस सॉल्यूशन में डालते हो तो वो कैसा हो रहा है, ग्रीन कलर। अब देखो एक बार आप डायग्राम देख लो, इंडिकेटर लाइट पिंक है, एसिड में डालोगे तो डार्क पिंक और मजेंटा कलर होगा और बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा। नाउ वी विल हैव अ लुक एट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मीन्स मेन मेड, दैट इज आर्टिफिशियल। तो जो इंडिकेटर्स लैब में बनाए जाते हैं दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे कि लैब में आपको अगर एसिड बेस टेस्ट करना है तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर्स यूज होते हैं। सो दिस आर मेन मेड एंड हैंस कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो देखो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर से कैसे पता चलेगा वो एसिड या बेस है। सो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो कलरलेस रहेगा और बेस होगा तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो भी सब्सटेंस है डेट इज एसिडिक और बेसिक। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल होना, ना एसिड होना ना बेस होना। तो जब भी एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे दे विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो दोनों अपने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो ना तो वो एसिडिक रहेगा और ना ही वो बेसिक रहेगा, इट विल बिकम न्यूट्रल। So we will have a look at reaction, neutralization reaction, a reaction in which acid and base react together to form salt and water, such as acid plus base gives you salt plus water. एसिड है और बेस है, दोनों को मिलाया तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल प्लस वाटर। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेट्स हैव एन एग्जांपल, HCl that is hydrochloric acid and AOH. OH मतलब hydroxide, that is sodium hydroxide, means it is a base. Now when this acid and base react together it forms NaCl. NaCl बन गया, that is sodium chloride which is salt, and H2O means water. और देखो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हीट भी रिलीज होगी इस प्रोसेस में। So this is the neutralization reaction. Now we will see its effect in everyday life. So first is indigestion. देखो जब भी आप खाना खाते हो ना तो आपके फूड को ब्रेक करने के लिए आपका स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे आपका फूड ब्रेक डाउन होता है। और आपके स्टोमक में थिक म्यूकस लाइनिंग भी होती है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ देयर इज़ अ म्यूकस लाइनिंग ऑल्सो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके स्टोमक ने ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दिया, एक्सेस में HCl प्रोड्यूस हो गया, तो अगर टू मच एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो आपको एसिडिटी होती है, आपको जलन होने लगती है पेट में। सो दिस इज कॉल्ड एज एसिडिटी। अब आपको एसिड के इफेक्ट को कम करना है तो आपको इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, बेस। सो अगर आप एसिड में बेस मिलाओगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज होगा तो आप उसके लिए आप क्या लेते हो, एंटी एसिड टेबलेट्स लेते हो। So this is the process in which neutralization helps you in everyday life. Now we will look some more example as ant bites. जब भी आपको कोई ant bite करती है ना तो आपको हल्का सा बर्निंग सेंसेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ant क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। और अगर आपको उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो अगेन यू हैव टू ऐड बेस। तो आप क्या करोगे, कोई बेकिंग सोडा, कैलेमाइन सॉल्यूशन ये रब करोगे जिससे आपको रिलैक्स फील होगा। तो एसिड में बेस मिला तो उसने क्या कर दिया, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। सिमिलरली सॉइल ट्रीटमेंट, अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है एसिड रेन की वजह से तो आपको उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, बेस मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रॉप्स होती है वो न्यूट्रल सॉइल में ही बेस्ट ग्रो होती है। तो आपने उसमें बेस मिलाया, बेस में आप क्या मिला सकते हो, स्लैग्ड लाइम मिला सकते हो या कोई भी एल्कली मिला सकते हो। सो अगर आपने एसिड में बेस मिला दिया, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया तो आपकी क्रॉप जो होगी वो बेस्ट ग्रो होगी। अब देखो इसी तरह से फैक्ट्री वेस्ट, तो जो भी लिक्विड वेस्ट फैक्ट्री से निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। और ये वेस्ट अगर आप सी वाटर में या रिवर में डालते हो तो वहाँ पर रहने वाले जो भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है वो उनको बहुत ही हार्म करेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपको इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस मिलाना है, यानी हम स्लैग्ड लाइम मिलाएंगे जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इससे वहाँ पर रहने वाले क्रिएचर्स को हार्म नहीं होगा। सो थैंक यू क्लास।